क्या सलमान खान कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती? क्या जो गलती दिलीप कुमार साहब से हुई, अब उसी राह पर सलमान खान भी है? क्या राधे फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे सलमान अपनी एक गलती को लंबे समय से दोहरा रहे हैं? तो क्या है ये पूरी रिपोर्ट, मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम पर दिलीप कुमार साहब इंडस्ट्री के टॉप एक्टर थे। उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता था और उनकी हर फिल्म में उनकी जो दर्दनाक कहानी होती थी उससे उनका नाम ट्रेजेडी किंग पड़ गया था। लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती थी कि दिलीप कुमार साहब की फिल्म है तो उसमें ट्रेजेडी तो होने ही वाली है। ये फॉर्मूला कुछ समय तक दिलीप कुमार साहब के लिए हिट रहा, लेकिन एक फॉर्मूले को कितने लंबे समय तक खींचा जा सकता है? एक टाइम के बाद ऑडियंस को चेंज चाहिए। कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने लंबे समय तक एक जैसी फिल्में की जो उनके लिए, उनके करियर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। दिलीप कुमार साहब ने अपनी इमेज को तोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी की, उन्होंने दूसरे किरदार भी किए, लेकिन दिलीप कुमार साहब उस इमेज के ट्रैप में ऐसे फंस गए कि उससे खुद को दूर करना उनके लिए मुश्किल हो गया। जब तक दिलीप कुमार साहब कुछ नया करते, अपने आप को री इन्वेंट करते, तब तक उम्र छलकने लगी थी और दिलीप कुमार साहब के कैरेक्टर रोल्स करने के दिन आ गए थे, जैसा कि उन्होंने सौदागर, क्रांति और शक्ति जैसी फिल्मों में किया था। इन फिल्मों में दिलीप कुमार साहब ने कैरेक्टर रोल्स किए थे, लेकिन उसके बावजूद दिलीप कुमार साहब की ये फिल्में बहुत बड़ी साबित हुई। लेकिन ये बात भी जुटलाई नहीं जा सकती है कि दिलीप कुमार साहब उस इमेज के ट्रैप में इतने फंस गए थे कि उनको हर फिल्म में मरना होता था और न जाने कितनी ही फिल्मों में अलग अलग तरीके से वो मरे थे। इनफैक्ट एक टाइम के बाद तो आइडियाज खत्म हो गए कि इस फिल्म में दिलीप साहब वाले किरदार की डेथ कैसे दिखाई जाए। सलमान का किस्सा भी कुछ ऐसा ही लगता है। सलमान खान ने पार्टनर फिल्म के बाद से अपनी इमेज चेंज करनी शुरू कर दी। वो एक्शन और रोमांटिक फिल्में करना शुरू हुए। इस दौरान वांटेड, दबंग, ये सारी फिल्में आई जिससे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। इसके बाद टाइगर फिल्म आई, वो भी सुपर हिट हुई। आगे चलकर सलमान खान ने जय हो, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्में की। बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्में बिल्कुल डिफरेंट फिल्में थी। इन फिल्मों ने सलमान को और बड़ी सक्सेस दिलाई। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन, रोमांस के साथ में कुछ अलग फिल्में भी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद सलमान खान ने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। रेस 3 आई, दबंग 3 आई, भारत फिल्म आई, सभी में वही कहानी, वही नाच गाना, वही रोमांस, थोड़ा बहुत एक्शन और 4-5 डायलॉग्स। इन्हीं के आसपास कहानी बुनती नजर आई। यही कारण है कि एक के बाद एक जब रिपीट मोड पर ऑडियंस को स्क्रीन पर सेम चीज़ दिखाई गई तो ऑडियंस बोर हो गई, जिसका असर अब राधे फिल्म के दौरान मिला है। इनफैक्ट राधे फिल्म आने तक तो सलमान की इस रिपीटेड मोड वाली फिल्मों से लोग इतने बोर हो गए कि अब सलमान की एक्टिंग क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं कि सलमान तो एक तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, एक तरह के किरदार करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक्शन रोमांटिक हीरो वाली इमेज सलमान की है वो उनके ऊपर हावी हो गई। अब एक बार फिर से सलमान वही गलती दोहराने जा रहे हैं। सलमान मास्टर फिल्म के रीमेक में काम कर रहे हैं। सलमान की वांटेड, रेडी, ये सारी जो फिल्में हैं ये भी साउथ की फिल्मों की रीमेक थी। ऐसे में अब एक बार फिर से वो एक रीमेक में काम कर रहे हैं। राधे फिल्म एक कोरियन फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म को सलमान खान ने रीराइट करवाया, अपने रोल को बड़ा बनाया, दूसरे किरदारों को थोड़ा छोटा किया और इस तरह से सलमान खान की फिल्म तैयार हुई। और अब मास्टर के लिए भी यही किया जा रहा है कि एक तो रीमेक फिल्म है, ऑलरेडी ऑडियंस साउथ की उन्हें देख चुकी है और आजकल तो हिंदी ऑडियंस भी साउथ की फिल्मों की जबरदस्त फैन हो चुकी है, तो मास्टर फिल्म को देख चुके हैं। अब एक हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ऑलरेडी है। सलमान खान इस फिल्म में ऐसे के ऐसे काम नहीं कर रहे बल्कि स्टोरी को फिर से लिख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टोरी है वो सलमान को माइंड में रखकर लिखी जाएगी, क्योंकि सलमान ने कहा है कि मेरे किरदार से छेड़छाड़ नहीं करनी है। सलमान खान जेडी का किरदार निभाएंगे और उस किरदार से छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी के किरदार को इधर उधर करना है। तो कहीं ना कहीं सलमान की फिल्मों में जो रहता है कि सिर्फ सलमान ही सलमान होते हैं, बाकी के किरदारों का दम नहीं रहता है इतना, ये भी सलमान की फिल्मों के लिए कहीं ना कहीं एक बुरी बात साबित हुई है। क्योंकि जितना फिल्म में स्टार जरूरी है उतने ही दमदार किरदार भी होते हैं, तब जाकर फिल्म जो है नाप तोल कर एक सुपरहिट फिल्म बनती है।
लेकिन अब मास्टर के साथ भी सलमान वही एक्शन रोमांस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही तड़का उन्हें इस फिल्म में भी चाहिए। तो जब आप हर फिल्म में सेम तड़का लगाओगे तो फिर ऑडियंस को मज़ा आएगा कैसे? कुछ नया नहीं दोगे तो ऑडियंस थिएटर में आपकी फिल्म को देखेगी कैसे? सलमान के लिए कहा जाता है कि उन्हें अपनी जो बेस्ट फिल्में हैं जैसे कि बजरंगी भाईजान और सुल्तान, उनके सीक्वल पर काम करना चाहिए। उसकी जगह सलमान खान फिर से साउथ की रीमेक पर काम कर रहे हैं। तो क्या सलमान खान के पास कोई बेहतरीन राइटर्स नहीं हैं? सलमान खान जिनके पिता इतने बड़े राइटर हैं, क्या उनके पास एक नई कहानी नहीं है कि वो साउथ की रीमेक में काम कर रहे हैं? और यही एक पैटर्न जो सलमान खान का है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर राइट टाइम पर सलमान खान ने अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं, तो शायद इमेज के चक्कर में वो ट्रैप हो जाएंगे और इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। राधे फिल्म को देखने के बाद कई सारे क्रिटिक्स ने ये भी कहा था कि सलमान खान को अब खुद को चेंज करना चाहिए, उनकी उम्र छलकने लगी है, उम्र के हिसाब से उन्हें रोल्स करना चाहिए। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने एक टाइम के बाद एक्सेप्ट किया था कि अब उन्हें कैरेक्टर रोल्स करने पड़ेंगे, जिस तरह से गोविंदा ने एक टाइम के बाद एक्सेप्ट किया था कि वो पूरी फिल्म को अपने शोल्डर पर नहीं, उन्हें दूसरे एक्टर की भी ज़रूरत है, उस तरीके से कहीं ना कहीं सलमान को अब उस तरह की स्टोरीज़ लिखवाने की ज़रूरत है खुद के लिए। यही एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा कहा गया है कि क्या सलमान अब दिलीप कुमार साहब की राह पर है? क्या वो वही गलती कर रहे हैं जो दिलीप कुमार साहब के साथ हुई थी?